मुझे क्यों बुलाया है? बारात आने को अभी तक कोई इंतजाम हुआ नहीं। क्या बात है? पहले अपनी लड़की को समझाइए। क्या समझाऊं उसको? वो शादी करने से इनकार करती। क्या? चंदा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मैं कुंवर सर्वजीत सिंह से शादी नहीं करूंगी। क्या? मैंने उन्हें उदयपुर में देखा है। बस शक्ल है वो? जी नहीं, बहुत खूबसूरत है। गरीब है? जी नहीं, बहुत अमीर है। तो फिर क्या है? मैंने वो महल देखे हैं जिनमें वो रहते हैं। मैंने वो लोग भी देखे हैं जिनके साथ वो रहते हैं। लोगों से तुम्हारा मतलब? ये न पूछिए पिताजी। जो मैं पूछूं उसका जवाब दो। वो एक नाचने गाने वाले के साथ नशे में चूर। इसके बाद वो नजारा मुझसे देखा न गया, उनकी बातें मुझसे सुनी न गई। बस मैं समझो कि बहुत बड़ी बात हो गई। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ये तुम्हारी खामोश सिरा चंदा। ये आपकी सरासर ज्यादती है पिताजी। क्या कहा? ठाकुर साहब, आप चंदा को मजबूर नहीं कर सकते। ये उसकी जिंदगी का सवाल है। रंजीत, तुम हमारे मामले दखल देने वाले कौन हो? लेकिन बाहर जाओ यहां से। चंदा, मेरे पास बहस के लिए वक्त नहीं है। कुंवर साहब का तमाम खानदान बारात में आ रहा है। अपने सारे रिश्तेदार यहाँ आ चुके हैं। अब जरा सोचो, मेरी इज्जत का क्या होगा? लेकिन पिताजी, मेरी जिंदगी का क्या होगा? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ये शादी रोक दीजिए। बारात लौटा दीजिए। बारात लौटा दो, बारात लौटा दो। बेवकूफी बात करती है। ये कठपुतलियां खेल है। यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। ये कठपुतलियों का खेल नहीं है, मेरी जिंदगी का सवाल है। जो कुछ भी कीजिए सोच समझ कर कीजिए। मैं जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। मुझे तेरी अकल की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही तो रोना है। जिसे आप स्वर्ग समझ रहे हैं वो मेरे लिए नर्क है। ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये शादी नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी। मैं अपनी जान से दूंगी, मगर ये शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं होगी बेटा, हरगिज नहीं होने की। शादी, बारात लौटा दीजिए पिताजी, बारात लौटा दीजिए। बारात लौटा दीजिए पिताजी, लौटा दीजिए बारात। बारात तो कब की लौट गई। अभी शादी नहीं होने की, हरगिज नहीं होने की। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। पिताजी, वो शहनाइयां जो अभी भी बज रही थी। शहनाई? वो तो बंद हो गई। अब मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। पिताजी, आप कितने अच्छे हैं। पिताजी, क्या बात है? क्या बात है? ये हमारा मकान तो नहीं है? नहीं, अस्पताल है। अस्पताल? हाँ। लेकिन वो दूर तक फैला हुआ पानी। ये समुद्र है। समुद्र? जयपुर में? नहीं, ये बॉम्बे है। हम यहाँ कब से हैं? 3 दिन से। ऐसा मुझे क्या हो गया था? बेटा, तुम्हें चोट लग गई थी और तुम बेहोश हो गई थी। पिताजी, आपने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं बेहोश हो गई और मुझे बॉम्बे लाना पड़ा। हाँ, आता यार, ये स्वर्ग कैसे लगता है? अरे ये तो स्वर्ग जैसा दिखाई देता है। स्वर्ग ही तो लिखा है बंसी। समझा। तो आपकी बात से ये पता चलता है कि आपकी लड़की जयपुर में बेहोश हुई और होश में आई बॉम्बे में। यानी कि वहां सोई, यहाँ जागी। लेकिन वो जो उसने 3 महीने बाहर गुजारे, समझ लीजिए कि वो 3 महीने तक सोती रही। वो एक सपना था जो उसने देखा और जागने के बाद भूल गई। मेरी राय मानिए तो उसे ये पूछने की कोशिश भी न करे
तो वो 3 महीने उसने कहाँ गुजारे, कैसे गुजारे। हो सकता है कि याद पूरी चली जाए, दिमाग बिल्कुल जवाब दे बैठे और आप अपनी लड़की को पाकर भी खो बैठे सारी उम्र के लिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे घर ले चलिए, माँ के पास। अच्छा बेटा, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से पूछ लेता हूँ। तुम आराम करो। बेटी तू आ गई। तुझे नहीं मालूम ये 3 महीने मैंने किस तरह से गुजारे। हाँ बेटा, माँ का दिल है ना, इन्हें 3 दिन भी 3 महीने लगे। जा बेटा तुम आराम करो। हाँ तुम आराम करो। तुमने तो गजब कर दिया, चंदा को बतला दिया, 3 महीने बाद आई है। इस बात का ख्याल है चंदा को कहीं पता नहीं चलना चाहिए कि वो 3 महीने बाहर रही है, समझी? रेखा सारी बंबई छान मारी, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, कहीं उसका पता नहीं चला। यहाँ तक कि मैंने अपने स्टूडियो में लोगों से कहा, वो लोग भी मेरे साथ आके ढूंढने लगे। 25 आदमी ढूंढ रहे थे, लेकिन रेखा का पता ही नहीं चला। क्या होगा बंसी? राज, वो जैसी आई थी वैसी ही चली गई। अरे राज, तुम अपनी हालत तो देखो, क्या हालत बना रखी है। भगवान के लिए उसे भूल जाओ राज। भूल जाऊं बंसी? हाँ, अपनी बीवी को भूल जाऊं, अपनी जिंदगी को, जबकि मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो किस हाल में, कहाँ है, वो जिंदा है या। भगवान के लिए बंसी उसे ढूंढो, नहीं तो इस अंधेरे में मेरा दम घुट जाएगा। देखना निशाना कहीं चूक न जाए। अजी वो निशाना ही क्या जो चूक जाए। कल तक उसे वहां लटका हुआ ना देखो तो मेरा नाम चंदा नहीं। अभी तक तो दूरी है सरकार, जब सामना होगा तो जान निकल जाएगी। सोच लो चंदा, मेन हिटर है वो। अब तक न जाने कितनी जाने ले चुका है वो। तो लगी शक? लगी